नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेज के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस में महिला एवं बाल अपराध के टॉपिक में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है, एक संगठन है NCRB, नेशनल, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना वो हुई थी 11 मार्च 1986 में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वो संगठन है जो भारत में होने वाले जो अपराध होते हैं उन अपराध का रिकॉर्ड रखता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि अपराध किसे कहते हैं, अपराध किसे कहते हैं, तो अपराध किसे कहते हैं? कानून की प्रक्रिया को तोड़ करके किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य सारे अपराध में आते हैं। तो उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? NCRB रखता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1986 में। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में या नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके R वर्मा। तो यह आपको ध्यान रखना है कि NCRB की स्थापना कब हुई? 11 मार्च 1986। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? R वर्मा है। और ये किसका ब्यौरा रखता है, किसका रिकॉर्ड रखता है? देश के आपराधिक मामलों का पूरा रिकॉर्ड रखता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आपको बताना है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। आपसे पूछे कि राजस्थान में गृह मंत्री कौन है, तो आपको नाम बताना है, क्योंकि गृह मंत्रालय का जो विभाग है वो वर्तमान में राजस्थान में मुख्यमंत्री के पास में है। तो राजस्थान में गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री का ही नाम आएगा, अशोक गहलोत ही गृह मंत्री माने जाएंगे। तो इसमें नेक्स्ट अपना टॉपिक है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। इसके बारे में देखिए, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम जो है ये संसद में पारित हुआ था सितंबर 2005 में। ये जो विधेयक था ये संसद में पारित हुआ सितंबर 2005 और उसके बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में इसे लागू करने की तिथि पूछी जाती है कि इसको लागू कब किया गया? तो इसे लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 में। 26 अक्टूबर 2006 में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ। ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि J&K को छोड़ करके संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में लागू हुआ। इस दिन ये J&K जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ। अब आपके माइंड में आए कि जम्मू कश्मीर में लागू कब हुआ, तो आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में ये सारे जितने कानून जो पहले लागू नहीं हुए हैं वो धारा 370 में जो संशोधन किया गया है उसके बाद लागू हुए हैं। तो यही कानून जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 में लागू हुआ है। तो ये घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम है क्या? सबसे पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को देखिए। घरेलू हिंसा का मतलब है कि जो महिलाएं हैं और उस महिला के साथ में किसी भी प्रकार का सामाजिक, मानसिक, आर्थिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो वो घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। घरेलू हिंसा में किसी महिला को मानसिक रूप से परेशान रखना, मानसिक रूप से परेशान रखने का मतलब है
उसे किसी महिला के पति बार बार या उसके अन्य घर वाले सदस्य डांट लगाते हैं, उसको अलग अलग नाम से प्रताड़ित करते हैं, या कोई महिला है वो अपनी इच्छा से तैयारी करना चाहती है, उसको तैयारी नहीं करने दे रहे, या कोई महिला नौकरी लग गई है तो उसको आगे नौकरी करने नहीं दे रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना जो है, ये सभी मामलों में क्या आएगा? घरेलू हिंसा में आएगा। तो घरेलू हिंसा में सीधा सा मतलब ये नहीं कि किसी महिला के साथ में हाथापाई हुई है फिजिकली तौर पे तो ही घरेलू हिंसा माने, मानसिक रूप से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टॉर्चर किया जाता है तो वो उस घरेलू हिंसा के दायरे में आता है, और वो महिला उस घरेलू हिंसा की आवाज़ उठा सकती है, वो पुलिस थाने में और न्यायिक प्रक्रिया की मांग कर सकती है। तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम जो था, इसके तहत धाराएं जोड़ी गई जो थी, धाराएं इसमें ध्यान रखना है 37 धाराएं हैं। कितनी हैं? 37, और अध्याय है 5। धारा संख्या 1 और 2 जो है इसमें प्रस्तावना है घरेलू हिंसा की। धारा 3 जो है, धारा 3 इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा है। धारा 4 से 11 संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता का उल्लेख है। संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। धारा 12 से 29 राहत के आदेश हैं, राहत के आदेश। और धारा 30 से 37 विविध फैक्ट हैं, अन्य तथ्य हैं। तो ध्यान रखना है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 जो है इसे लागू कब किया गया था? इसे 26 अक्टूबर 2006 में लागू किया गया, और इसके तहत 37 धाराएं और 5 अध्याय जोड़े गए। धारा संख्या 1 और 2 में प्रस्तावना है, मोटा मोटी तौर पे आपको पहले ही याद रखना है कॉन्सेप्ट को। धारा संख्या 3 में परिभाषा है घरेलू हिंसा की, कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, जिसके बारे में आपको बता दिया कि किसी भी महिला को सामाजिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। धारा संख्या 4 से 11 जो है इसमें संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता का उल्लेख किया गया है, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। धारा संख्या 12 से 29 तक राहत के आदेश हैं, और धारा संख्या 30 से 37 में इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट, विविध फैक्ट डाले गए हैं। अब इन धाराओं के बारे में विस्तार से देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले धारा संख्या 3, धारा संख्या 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा है। घरेलू हिंसा की परिभाषा, घरेलू हिंसा की परिभाषा का उल्लेख है धारा संख्या 3 में। नेक्स्ट धारा संख्या 4, इसमें संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर का उल्लेख है। घरेलू हिंसा की जानकारी दे, घरेलू हिंसा की जानकारी दे, ये उल्लेख किया गया है। तो संरक्षण अधिकारी जो है वो घरेलू हिंसा की जानकारी दे, धारा 4 में। नेक्स्ट है धारा 5, संरक्षण अधिकारी द्वारा, संरक्षण अधिकारी द्वारा महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों के बारे में अवगत कराए, ये उल्लेख यहाँ पे किया गया है। संरक्षण अधिकारी द्वारा महिलाओं के जो अधिकार हैं वो धारा संख्या 5 में उल्लेख है। नेक्स्ट धारा संख्या 2 में कहा गया है पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के पास
शिकायत कर सकती है, मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकती है। यदि किसी महिला की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज नहीं की जाती है, पुलिस थाने में दर्ज नहीं की जाती है, तो वह संरक्षण अधिकारी के पास या अन्य किसी अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। ये धारा संख्या 2 में बताया गया है। यहाँ पे एक शब्द आया कि शिकायत के लिए एक शब्द आता है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है। ये FIR की फुल फॉर्म पूछे तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR। किसी महिला के द्वारा जब किसी थाने में शिकायत की जाती है और उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती, तो वो डायरेक्टली संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास या अन्य किसी जिले में सर्वोच्च अधिकारी के पास वो अपनी शिकायत कर सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि धारा संख्या 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आता है कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जो धारा संख्या 2 जोड़ी गई है, इसमें यदि किसी महिला की FIR दर्ज पुलिस थाने में नहीं की जाती है, तो वो डायरेक्टली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास शिकायत कर सकती है। उस प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट कुछ अन्य धाराएं हैं। धारा 6 का अर्थ होता है छाया। 6 से क्या बना? छाया। छाया से को हम समझेंगे आश्रय, घर को कहते हैं ना छाया, तो आश्रय, तो महिला के लिए आश्रय की स्थापना की जाए। महिला के लिए आश्रय की स्थापना। अब आप पूछोगे सर ये क्या होता है कि महिला के लिए आश्रय की स्थापना क्यों? क्योंकि जिस महिला ने शिकायत की है, जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है, अब वो उस घर में नहीं रहना चाहती क्योंकि वहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो जितने दिन उसके मामले की सुनवाई पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस एक्ट के तहत उस महिला को कुछ संरक्षण, कुछ अधिकार दिए हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? आश्रय की स्थापना की जाएगी, उसे रहने के लिए एक स्थल दिया जाएगा। तो ये 6 में छाया याद रख सकते हैं। छाया के इसको महिला को आश्रय की व्यवस्था करना उसके लिए। अब आता है धारा संख्या 7। 7 से बनता है स्वास्थ्य। तो महिला की स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है कि उसकी कोई दिक्कत तो नहीं है, या मारपीट हुई है तो कहीं टूट फूट तो नहीं हो गई है, या उसके अन्य कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा है। तो 7 से स्वास्थ्य याद रख सकते हैं। 7 से स्वास्थ्य, महिला के स्वास्थ्य की जांच। महिला के स्वास्थ्य की जांच, महिला के स्वास्थ्य की जांच धारा संख्या 7 में की जाती है। नेक्स्ट है धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है उसकी नियुक्ति प्रत्येक जिले में सरकार के द्वारा की जाती है। धारा संख्या 9 जो है उसमें बताया गया है संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य के बारे में। धारा संख्या 10 जो है इसमें सेवा प्रदाता की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। सेवा प्रदाता की नियुक्ति। धारा संख्या 12 जो है इसमें महिला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने
पेश 3 दिन के अंदर प्रथम सुनवाई इसकी प्रारंभ होती है। 3 दिन के अंदर सुनवाई प्रारंभ और 60 दिन में सुनवाई पूर्ण हो जाती है। 60 दिन में सुनवाई पूर्ण, 60 दिन में सुनवाई क्या हो जाएगी, उसकी केस की पूर्ण हो जाएगी। तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 हम पढ़ रहे हैं। इसकी कुछ धाराएं देखिए। धारा संख्या 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पहले पढ़ी है कि धारा संख्या 2 के तहत जब किसी महिला की थाने में FIR दर्ज नहीं की जाती तो प्रोटेक्शन ऑफिसर संरक्षण अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश हो सकती है। अब धारा संख्या 6 का अर्थ छाया, महिला के लिए आश्रय की स्थापना करना धारा संख्या 6 में बताया गया है। धारा संख्या 7 से याद रख सकते हैं स्वास्थ्य, किसका स्वास्थ्य, उस महिला का स्वास्थ्य जिसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है। मान लीजिए कि कोई भी अपनी सोसाइटी में ताऊ जो है वो ताई के साथ में, चाचा चाची के साथ में या मामा मामी के साथ में किसी प्रकार की मानसिक सामाजिक प्रताड़ना करता है, पिटाई कर देता है, लोकल भाषा में बोलें तो मारपीट कर देता है। तो धारा संख्या 8 जो है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है। इसमें स्वास्थ्य की जांच जो है 7 में है। 8 में क्या है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। प्रत्येक जिला स्तर पर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है जिसे संरक्षण अधिकारी कहा गया। धारा संख्या 9 में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं कि कौन कौन से उसके कर्तव्य हैं। धारा संख्या 10 की बात करें तो सेवा प्रदाता की नियुक्ति की जाती है। धारा संख्या 12 की बात करें तो महिला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और 3 दिन के अंदर उसकी सुनवाई जो है केस की प्रारंभ हो जाती है और 60 दिन में सुनवाई कंप्लीट करनी होती है। नेक्स्ट है धारा 13 का अर्थ है तामील करना। तामील करने का मतलब है सारी रिपोर्ट आदि उसके और उसको पेश करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना। धारा 16 में याद रख सकते हैं 16 से सुनवाई महिला की सुनवाई 16 में दिया गया। सुनवाई कहाँ पे, बंद कमरे में सुनवाई, ये बात आपको याद रखनी है। धारा संख्या 16 में उल्लेख याद रखना है, बंद कमरे में सुनवाई का उल्लेख है। उसकी सुनवाई जो है वो बंद कमरे में होगी, बंद कमरे में सुनवाई, उसकी शिकायत, उसकी बात सुनी जाएगी। 16 में उस महिला की, किस महिला की, जिसके साथ में क्या हुआ है, घरेलू हिंसा हुई है। चौदह में सेवा प्रदाता से परामर्श लिया जा सकता है। 18 में है महिला को संरक्षण का आदेश कि उस महिला को संरक्षण दिया जाए। 19 में स्थायी निवास का आदेश दिया जाता है कि उस महिला के लिए स्थायी निवास की व्यवस्था की जाए। धारा 20 जो है इसमें मौद्रिक सहायता की बात की गई है, वित्तीय सहायता उस महिला के लिए। धारा संख्या 21 में बच्चों की अभिरक्षा की बात की गई है। बच्चों की अभिरक्षा, बच्चों को सुरक्षा। धारा संख्या 22 जो है इसमें क्षतिपूर्ति का आदेश है। क्षतिपूर्ति, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई का आदेश दिया गया है। धारा संख्या 24 जो इसमें आदेश दिया गया कि न्यायालय का यह आदेश है, न्यायालय का यह आदेश है महिला को फोटोकॉपी भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। महिला को फोटोकॉपी निःशुल्क, फोटोकॉपी का मतलब यहाँ पे है जितने डॉक्यूमेंट्स की उसे आवश्यकता होती है केस लड़ने में, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी फोटोकॉपी उसे क्या की जाएंगी, निःशुल्क उपलब्ध कराई
जाएंगे। उनतीसवें सेशन न्यायालय में अपील, और एक इसमें सजा की बात याद रखनी है। 1 वर्ष सजा का प्रावधान है, 28,000 रुपये जुर्माना, जिसका उल्लेख धारा संख्या 33 में किया गया है। तो देख लीजिए, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड जो मेन धाराएं हैं, हमारा यहाँ पे उद्देश्य है कि क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है धारा से रिलेटेड वो आपको याद हो जाए। तो 13 में क्या है, तामील करना। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पढ़ रहे हैं 2005 से। 13 में तामील करना, 16 में बंद कमरे में सुनवाई, धारा 14 में सेवा प्रदाता से परामर्श, धारा 18 में महिला को संरक्षण का आदेश दिया गया है, धारा 19 में स्थायी निवास का आदेश दिया गया, धारा 20 में मौद्रिक सहायता है, धारा 21 में बच्चों की अभिरक्षा है, धारा 22 में क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया है, धारा 24 में न्यायालय का यह आदेश है कि महिला को फोटोकॉपी जो है वो निःशुल्क दी जाए, धारा 29 में सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऐसा पूछे कितने दिन में की जा सकती है, 30 दिन में। 30 दिन में सेशन न्यायालय में वो अपील कर सकती है। जो फैसला आया उससे वो अगर असंतुष्ट है तो। सजा की बात करें तो घरेलू हिंसा किसी महिला के साथ में हुई है, उसका जो आरोपी है कोई भी व्यक्ति, उसके परिवार का सदस्य या उसका पति, तो उसे 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है और 28,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इसलिए आप सभी पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है कि नौकरी लगने के बाद में ऐसी प्रक्रिया न हो कि आप पर कैसा मुकदमा बने घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम का। अगर आप नौकरी नहीं लगते हैं तो ये मुकदमा आप पे नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत कम चांस है कि आपका विवाह हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी विवाह हो तो आपको ये धाराएं अच्छी तरह से तैयार करनी होंगी, अच्छा मेरिट में मार्क्स लाने होंगे। जब आप पुलिस में ज्वाइनिंग हो जाएगी तो डेफिनेटली आप एक नया घर बसाओगे, तो वहाँ पे ये भी आपको काम आएंगी ये सारी बातें। तो ये नौकरी में भी काम आएंगी और गृहस्थी में भी काम आएंगे। तो आम के आम गुठलियों के दाम। तो आपको क्लास कैसी लगी, इसके लिए आप सभी को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।